हूं मनु दीक्षित और आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे का आज का सवाल है जेई एडवांस्ड के 2025 के क्वेश्चन पेपर से ही। तो पहले तो बच्चों इस सवाल को ना एक बार आप पॉज करो और खुद से ट्राई करो कि आप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इस वीडियो को ना देखें, और अगर नहीं हो पाया तो प्लीज कंटिन्यू करें। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास m carries a charge q. The sphere is rotating about an axis passing through its center with a uniform angular speed omega. The ratio of magnitudes of magnetic dipole moment m और angular momentum by L का रेशियो ये दिया हुआ है अल्फा q बाय 2m, और इसमें आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी है बच्चों। तो बेटा ये वाला तो हम जनरली पढ़ते हैं ना चैप्टर में, m बाई एल का रेशियो कितना होता है मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम का, q बाई 2m। बट यहाँ पे पंगा क्या है बेटा, ये जो रेशियो होता है ये q बाई 2m तब होता है जब जहां जितनी जगह में मास हो उतनी ही जगह में चार्ज हो, है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मतलब मास तो पूरी जगह में फैला हुआ है, ये देखो सॉलिड स्फीयर है, बट क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज सिर्फ बेटा सरफेस पे है। समझ में आई बात? बस यही वाली कहानी है यहाँ पर। तो मतलब चार्ज बाहर है तो मैग्नेटिक मोमेंट तो बेटा हॉलो स्फीयर का हुआ, क्योंकि सिर्फ वो आउटसाइड रीजन में है, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होने की वजह से। और एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो पूरा मास पूरी जगह पर फैला हुआ है, तो वो किसका होगा बेटा, सॉलिड स्फीयर का। तो मुझसे ये रेशियो कहा है कि अल्फा इंटू क्यू बाई 2m है। समझे बात को, ये यहाँ पे सोचना था। अब यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू पता करनी है, कैसे करें देखिए। ये सवाल इंटीग्रेशन से भी हो सकता है, लेकिन इसको हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो क्या है वो शॉर्ट ट्रिक, देखिए देखिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है बेटा। विजिबल है क्या? एक सेकेंड, यस। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, और सॉलिड स्फीयर का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा। तो ये तो हमारे पास है। अब कहानी है ये निकालने की, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर और एंगुलर मोमेंटम भी हॉलो स्फीयर का ही लेती, मतलब जितनी जगह में मास और उतनी जगह में ही चार्ज, तो रेशियो क्यू बाई 2m ही आता बेटा, हाँ की ना? ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर। बिल्कुल सही बात। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर इज इक्वल टू क्यू बाई 2m, और ये फिर से एंगुलर मोमेंटम ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा बेटा, आई ओमेगा, और आई कितना हो जाएगा हॉलो स्फीयर का, 2/3 mr स्क्वायर, और कितना स्पीड है एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो बेटा क्या मेरे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर आ गया? बिल्कुल आ गया। अब इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देती हूं और एंगुलर मोमेंटम वाली इक्वेशन को 2 डाल देती हूँ। अब देखो जरा, क्या मैं 1 से 2 को डिवाइड करूंगी तो मुझे कुछ मिल जाएगा जो चाहिए? यस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू q बाई 2m इंटू 2/3 mr स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा। बेटा mr स्क्वायर से mr स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो ये बचा 5, और यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, ठीक है, तो ये क्या बचा, 5 ये ऊपर गया अपॉन ये 3 नीचे आया इंटू q, और ये 2 है तो q बाई 2m, और ये रेशियो हमें कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, अल्फा q बाई 2m। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हॉलो स्फीयर और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो इसमें कंपेयर कर दो, अल्फा की जगह क्या है बेटा 5/3, तो 5/3 दैट इज 1.666 या 1.67। क्या समझे बच्चों आप? तो देखो एडवांस के सवाल में देखो ये बात सबको पता है, ये बात बोर्ड के लिए लेवल पे जो तैयारी कर रहा है बच्चा उसको भी पता है, तो तुम्हें कितना और एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होता था। और मुझसे क्या पूछा है कि यहाँ पे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कहा है, कंडक्टिंग का मतलब चार्ज तो बाहर हो गया बट मास पूरी जगह में फैला हुआ है, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम तो सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो किसका होगा, हॉलो स्फीयर का, क्योंकि चार्ज सिर्फ बाहर है।
तो जो रेशियो रहेगा वो Q/2m नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, अल्फा Q/2m, और अल्फा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो समझे, इतना इतना दिमाग आप तभी लगा सकते हैं बच्चों जब आप PYQs करोगे। तो आज आप और PYQs करिए, कम से कम बच्चों आज आप 50 से 100 सवाल आप प्रैक्टिस करेंगे डेली, तब मानिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए।